नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आप जैसा कि जानते हैं जून का महीना चल रहा है, टेम्परेचर जो है 45-46 डिग्री पे पहुंच रहा है। ऐसी गर्मी में राहत के लिए हम सबको हरियाली की ज़रूरत होती है। हरियाली यानी हरा भरा दिखे तो मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। लेकिन हरियाली जैसे कि आप जानते हैं हरियाली ख़त्म होती जा रही है। हरियाली कहाँ देखने को मिलती है? खेतों में, खलिहानों में। लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या मेट्रो सिटीज़ हैं, उसमें तो बिल्डिंग नज़र आती है, कभी कोई गलती से नज़र आ जाए। तो ऐसे में हरियाली कहाँ से आए? तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे में हरियाली और खुशबू दोनों ही आपको नेचुरल फॉर्म में चाहिए। तो ये पौधा देख लें, ये ध्यान से देख लें। ये पौधा लगा लें अपने गमले में, घर में रखिए। हरियाली 12 महीने 30 दिन, कभी भी इसकी हरियाली ख़त्म नहीं होती है। चाहे घोर सर्दी पड़ रही हो या घोर गर्मी पड़ रही हो, इसकी हरियाली ख़त्म नहीं होती दोस्तों। और साथ में आपको बोनस के रूप में मिलता है ये फूल, सुंदर फूल। ये देखिए फूल इसके कैसे होते हैं। ये देखिए वाइट कलर का फूल होता है। आप देख रहे हैं ये पूरा कलियों से भरा हुआ है। पत्ते कम और कलियां ज़्यादा हैं, आपको दिखाई दे रहा है। और इस पौधे में जो है कहीं कहीं आ रहा है। तो इसका डिफरेंस भी मैं बताऊंगा कि इसमें इतने फूल क्यों हैं और इसमें इतने कम फूल क्यों हैं। तो ये पौधा लगा सकते हैं दोस्तों अपने घर में। 12 महीने 30 दिन रहने वाला पौधा है ये, कभी इसकी हरियाली ख़त्म नहीं होती। अब इसका नाम सुन लें। इसका नाम है मधुकामिनी। आपका ध्यान आता होगा मधुमालती, अरे उसकी तो बड़ी बेल होती है। मधुमालती नहीं दोस्तों, मधुकामिनी। मधुकामिनी नाम है इस पौधे का। और इसकी जो ये फूल देख रहे हैं वाइट कलर के, इसमें एकदम मनमोहक खुशबू भरी हुई है। सोचिए कि जब ये पूरा फूल खिलेगा और आपके ऑफिस में या आपके घर में रखा है तो कितनी खुशबू बिखेरेगा दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस पौधे के बारे में, इसको कैसे लगाना है, क्या टेकिंग केयर करनी है कि हमारी जो हरियाली और खुशहाली बनी रहे। तो ये देखिए ये थैली में पौधा इस तरह से आता है। और इसकी और बता दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सस्ता है, लेकिन क्या होता है इसके 2 वैरायटी होती हैं। एक ड्वार्फ वैरायटी होता है और एक जंगली होता है। जंगली तो जो है पेड़ नुमा हो जाएगा, झाड़ी नुमा फैल जाएगा। लेकिन ये जो देख रहे हैं ये ड्वार्फ वैरायटी में है और इतनी फ्लावरिंग करेगा छोटे से पौधे में। ये हमने 1 साल पहले लगाया था इसको। 1 साल का पौधा ये हुआ है। ऐसा ही पौधा लगाया गया था 1 साल पहले। और इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं। तो ये पूरी गर्मी फ्लावरिंग करता है दोस्तों। आइए हम इसको लगाने का तरीका जानेंगे। ये पौधा है, इसको हम आज लगाने की विधि बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इतना फूल देख रहे हैं और इसमें बहुत कम आ रहा है फूल, इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधा सीधा सा है दोस्तों। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। तो ये देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 2 से ढाई महीने में ये जो सीजनल फ्लावर फूड है उसकी डोज डाल देते हैं। अब बात आती है कितना डालते हैं। जैसे कि ये देखिए 12 इंची गमला है। 12 इंची गमले के अंदर लगभग 6 मुट्ठी, 5 से 6 मुट्ठी मिट्टी को खोद के और डाल देते हैं। तो ये चीज़ हमने इसके अंदर तो डाली, लेकिन इसको नहीं डाली। तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको साफ नज़र आ रहा है कि इसमें देखेंगे, जहाँ देखिए जिस साइड से देखेंगे फूल ही फूल, कली ही कली जो बन रही है। और अभी 5-4 दिन के अंदर ही खुलने वाली है, जैसे कि मैंने दिखाया। अब हम इसको डालेंगे कैसे, उसका तरीका बताते हैं आपको। एक तो नीचे की जो ब्रांचेस है ये, इसको आप तोड़ते रहें ताकि नीचे एयरेशन जो है इसकी बनी रहे। ये देखिए ये जो फालतू के सकर्स हैं इसको टाइम टू टाइम आप निकालते रहें। ऐसे ये निकाल देंगे और इसकी जड़ों को हम ऐसे खोदेंगे। देखिए इसकी जड़ों को ऐसे हमने खोदना है। और जैसे मैंने बताया फ्लावर फूड, तो फ्लावर फूड का हमारा खुला हुआ पैकेट ये है। ये देखिए इसको मुट्ठी को लिया हमने और यहाँ डाल दिया। इस मिट्टी से इसको ढक देना है। अब हम दूसरी तरफ और खोदेंगे इस तरह से। ये देखिए खुद गया। और इस खाद की हम मुट्ठी यहाँ 2 और डाल देते हैं। ये देखिए इसको ढक दिया हमने। इसको ऐसे घुमाएंगे और तीसरी जगह से हम फिर से खोदेंगे। ये डाला हमने, ये डाला। अब इसमें अल्टीमेट जो है गुण है और इसको पूरी तरह से फ्लावरिंग के लिए मजबूर करेगा। तो पूरी फ्लावरिंग भर के आएगी। लेकिन क्या करना है, जो भी खाद डालना है, अगर मिट्टी आपको कम लगती है तो थोड़ी मिट्टी ऊपर से डाल के ढक दें। क्योंकि जो खाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूर्ण तरह से जैविक है, यानी कि बैक्टीरिया जनित है। और इसमें अगर हम खुला छोड़ते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज लगने की वजह से ये इनमें
पूरा असर नहीं करता, 50% असर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जीवाणु अल्ट्रावायलेट की वजह से मर जाते हैं। तो ये तो आपने देखा कि हमने किस तरह से इसको रखना है, और पानी इतना डालना है आपने कि पानी गमलों के बाहर ना सीप करके जाए, नहीं तो जो न्यूट्रिशन डाला वो प्लांट को मिल के और इतने फूल लेने की बजाय वो नीचे चला जाएगा। तो ये तो बात ये हो गई। अब लगाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये हमने इसको लगाने के लिए ये मिट्टी का गमला है, 10 इंची का गमला लिया है, इसमें होल होना ज़रूरी है, और एक टिपरी को हम ऐसे रख देंगे। ये तो गमला हो गया। अब मिट्टी कैसे बनानी है, जैसे कि वाइट फूल है, इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी चाहिए होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कैल्शियम के लिए ये देखिए हमारा कैल्शियम पाउडर या स्टोन पाउडर कहेंगे, जो नेचुरल है, और कोई बोन मील नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। तो इसकी लगभग हम एक गमले के लिए 4 मुट्ठी डालेंगे। 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। इसको कोई हर महीने, हर 15 दिन में नहीं डालना है, इसको साल में एक ही बार डालना है, ज़्यादा बार नहीं इस्तेमाल करना है। 2 मुट्ठी हम नीम खली डालेंगे, जो इसके पत्तों पे नॉरिश करेगा और इसको बीमारियों से बचाएगा। तो ये 2 मुट्ठी हमने नीम खली डाल दी। ये चीज़ डालने के बाद न्यूट्रिशन के लिए क्या डालेंगे, अक्सर लोग गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट की बात करते हैं। तो इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है, डाल सकते हैं गोबर खाद भी, लेकिन पुराना होना चाहिए, बट उसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन ना होने की वजह से पौधा इतनी फ्लावरिंग नहीं करता है। तो आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा कर लें वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद की। और इसके बाद हम जो डाल रहे हैं, हम डालते हैं लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट इसकी लगभग 2 से 3 कोप हम ये डालेंगे, ये देखिए। तो ये हमारी जो मिट्टी है ये तैयार हो जाएगी मिक्स करके इन 3 चीज़ों से, और इसको हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। पूरी तरह से मिक्स रहना चाहिए ताकि इसका जो न्यूट्रिशन है वो कण कण में आ जाए। अब हम इसको जो मिट्टी मिलाई है हम इसको रख लेते हैं। इतना डालने के बाद हम ट्राई करेंगे, थोड़ा और डाल लेंगे। ये देखिए, आई होप कि अब सही हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सही है अब, और ये 1 साल में ऐसा ही पौधा तैयार हो जाएगा। 2-3 महीने में इसको न्यूट्रिशन देते रहेंगे आपको। ये देखिए ये बिल्कुल सही है। राइस हस्क देखिए इसमें भी इस्तेमाल किया गया, आप देख सकते हैं। ये देखिए राइस हस्क इस्तेमाल किया गया ताकि मिट्टी हल्की रहे और इसकी रूट्स चलती रहे। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाने से पहले 1 मुट्ठी हम इसको नीचे, ये जो हमारा क्या बोलते हैं सीजनल फ्लावर फूड है, उसको हमने डाल दिया ताकि इसकी जड़ों को डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिल जाए। अब हम इस मिट्टी से इसकी चारों साइडों को फिल कर देते हैं। ये देखिए ये हमने फिल कर दिया। जब इतना हो जाए तो आपने फिर क्या करना है, ये फ्लावर फूड जो है सीजनल फ्लावर फूड, हम इसको 2 मुट्ठी यहाँ ऊपर भी डाल देंगे ताकि नीचे तो मिले ही मिले, ऊपर से भी इसका सीप करके जाए, और ये पौधा जो है हमारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पे रहे। और इस भरी गर्मी में जबकि 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे में हमारे आँखों को सुकून दे, तो ऐसा पौधा ज़रूर लगाएं जो 12 महीने 30 दिन आपको हरियाली भी देता है और फूल भी देता है। तो ये पौधा दोस्तों पूरी तरह से धूप में रखने के लिए है। अब इतना करने के बाद हम इसको पानी डालते हैं और देखिए कि कितना पानी डालेंगे। मेरी पानी डालने का जो मेन रीज़न है, देखिए गमले में हमेशा मिट्टी 1 से 1.5 इंची ही खाली रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधे गमले में लगा देते हैं, 4 इंची जगह खाली छोड़ते हैं। उसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिशन हमने डाला वो सब बाहर निकल जाएगा। तो हमने 1.5 इंची रखा, चाहे वो 25 इंची का गमला है या 5 इंची का है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती आपकी। पानी हमने डाला हुआ है और ये सीप कैसे कितनी तेज़ी से सीप कर रहा है, इसका मतलब सॉइल वेल ड्रेन है और पौधा हमारा बढ़िया चलेगा। लेकिन पानी उतना ही डालना है, इतना नहीं डाल देना है कि वो नीचे से निकले और सारा न्यूट्रिशन निकाल दे। तो देखिए इस पौधे की खासियत आपको मैंने बता दी है। और इसके ऊपर देखिए पॉलिनेटर्स भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उनके लिए भी बेटर है। जो साग सब्जी तो लगाते हैं लेकिन कहते हैं हमारे सब्जियों में फल नहीं आता, तो इसकी खुशबू की वजह से जो पॉलिनेटर्स हैं, जैसे हमारी मधुमक्खियाँ, हनी बीज़ हैं, तितलियाँ हैं, और भी कई तरह की जो पॉलिनेटर्स होते हैं, वो इस पर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। और वहाँ पे रख दें जहाँ पे आप सब्जी लगाते हैं, उसके बीच में एक पौधा ये लगाएं तो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यानी कि वही बात आ गई, आम के आम गुठलियों के दाम, हरियाली के साथ साथ फूल और खुशबू फ्री, साथ ही साथ पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा, वो भी आपका एक बढ़िया काम हो जाएगा। तो 1-2 पौधे चाहे लगा के रखें अपने बागीचे में, आपके फल फूल बहुत बढ़िया चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ओल्ड हैं तो चैनल को देखते रहें, लाइक करें। और जो भी कोई आपकी क्वायरीज़ है उसके लिए हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। उस पर आप व्हाट्सएप करके इसके पौधे के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या पौधा मंगवा सकते हैं, या इससे रिलेटेड फर्टिलाइज़र भी मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा संडे को सेशन होता है शाम को 5 से 6, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा। और कोई कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स हमारा sameersinghgarden.com पे अवेलेबल है, वहाँ जा कर के कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं।